हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार exammantra.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए अब आप लोग का प्यार जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम वीडियो का क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले की वीडियो अभी की वीडियो में अंतर है, तो ऐसा ही प्यार मिलेगा तो और ज़्यादा हम इनिशिएटिव करेंगे और ज़्यादा इसमें कुछ सुधार करेंगे हम लोग, ठीक है। और आपके लिए हाई क्वालिटी वीडियो सब कुछ अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से लाएंगे। इसके लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूरी है, बेल आइकन को दबाना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह हम वीडियो में और क्वालिटी और फुल एचडी में लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, क्या हुआ, ठीक है। तो आइए, ऐसे तो पढ़ाई मटेरियल हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे आप लोग को, लेकिन ये भी जरूरी है काम सब्सक्राइब और शेयर करना, और दोस्तों को सबको सभी को मिलना चाहिए वीडियो, ताकि वीडियो को जब अच्छा वीडियो बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा है तो सब जगह तक पहुंच होना चाहिए ना, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों पे हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। संविधान के स्रोतों पर पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था, तो हम लोगों ने बताया था आबिद आज रुक जा अमेरिका। आप लोगों को एक ट्रिक बताया था मैंने कि संविधान के जो स्रोत हैं, जैसे पहला है सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का 2/3 भाग लिया गया था, मैंने ये चर्चा किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि आबिद आज रुक जा अमेरिका, मतलब 9 देशों के संविधान से भी कुछ कुछ लिया गया हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। तो 9 देशों में हम लोगों ने 5 देशों की बात पिछली क्लास में की थी। अभी 4 देशों की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया, ठीक है। तो सबसे जो भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद सबसे अधिक किसी देश के संविधान से लिया गया, तो वो है अमेरिका का संविधान, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक हमारा मूल अधिकार क्या है, हम जैसे राइट टू एक्सप्रेशन, घूमने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सब कुछ। ये मेन इंपॉर्टेंट अधिकार जो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक जनता को उसका अधिकार उपलब्ध कराना, और हमारा क्या है, ड्यूटी है। सरकार का राइट है, हमारा ड्यूटी है, मतलब हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो दूसरा है एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रणाली है, व्यवस्था प्रणाली है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। जैसे अमेरिका के संविधान, अमेरिका में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च। यहाँ भी हमारे यहाँ भी सब न्यायालय में सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही है। अमेरिका में भी ऐसे होता है। अमेरिका में होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर दे संविधान की, वही मानना पड़ता है सरकार को। हमारे यहाँ भी यही है। हमारे यहाँ भी क्या है, संविधान की रक्षक और संविधान के व्याख्याता के रूप में सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है, ठीक है। तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब कि अगर कोई, जैसे कोई न्यायालय द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, तो उस पर अगर हाईकोर्ट द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो उस पर रिपीट पुनर्विलोकन किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। और न्यायालय की सर्वोच्चता, मतलब न्यायालय सर्वोच्च है। कोई भी इंसान, कोई भी सरकार जो है वो न्यायालय की बात को काट नहीं सकता है, न्यायालय सर्वोच्च होता है, ठीक है। ये सब जो मैटर है कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। हमारे देश में अमेरिका से जो लिया गया है, संविधान ही सर्वोच्च है। एक देश को चलाने के लिए जो एक दस्तावेज है, देश कैसे चले, सबसे सर्वोच्च संविधान है। संविधान के थ्रू ही सरकार को व्यवस्थित तरीके से एक अपनाया गया है। संविधान में ही संविधान में ही चर्चा है कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसा हो, भारत के सरकार की व्यवस्था कैसा हो, भारत के पास संसद होगा। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सभी की चर्चा संविधान में है। तो सर्वोच्च संविधान हुआ, ना कि सरकार, ना कि लोकसभा, ना कि राज्यसभा। सब सर्वोच्च क्या है, संविधान। संविधान ही संसद का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग कहने का अर्थ यह है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पे हैं, अगर वो भी कोई गलत काम करते हैं, जैसे गलत जैसे करप्शन में पकड़ा गया, या कहीं भी आपराधिक मामले हो, फौजदारी मामले हो, किसी प्रकार के मामले हो, तो उन पे पद पर रहते हुए भी उनको हटाने के लिए जो व्यवस्था चलाया जाएगा, उसे हम लोग महाभियोग कहते हैं। जैसे राज्यपाल पर भी महाभियोग लगाया जाता है। जैसे राज्यों में राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति, उनको हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग महाभियोग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी है। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं।
जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति मतलब स्पीकर होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को एक पद दिया जाता है, किसके द्वारा, मतलब पदेन सभापति। पदेन मतलब ये भी दो दो पद धारण करना। जब कोई इंसान एक पद पे रहते हुए दूसरे पद को अगर धारण करता है तो उसे हम लोग पदेन बोलते हैं, ठीक है। तो इनको किसका मतलब पदेन पर इस पर पद पे भी है, लेकिन वो सैलरी जो है वो उपराष्ट्रपति के पद की ही सैलरी लेंगे। पदेन मतलब होता है उनको दे दिया जाता है पर उनका सैलरी वो नहीं उठाते हैं। वो जो वेतन उठाएंगे वो उपराष्ट्रपति का ही वेतन उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। देखिए हमारे देश का कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन कार्यपालिका की जो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होता है किसमें होता है, प्रधान। सब काम प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति एक मोहरे के रूप में हमारे यहाँ हमारे भारतीय व्यवस्था में, भारत की संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति को एक मोहरा के रूप में रखा जाता है। बट अमेरिका के संविधान में क्या है, वहाँ प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं होते थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सभी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति एक संसद का अंग होता है। संसद मतलब अगर कोई भी कानून अगर बनता है तो लोकसभा राज्यसभा के पास करने के बाद राष्ट्रपति उसे जब तक साइन ना करे तब तक कोई कानून अधिनियम नहीं बनता है, वो एक्ट ही रहता है। एक्ट और अधिनियम में अंतर है, ठीक है। ये मैं इसे बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति में संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, ठीक है। हमारे देश में अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, अमेरिका के संविधान में भी है, अगर तीनों सेना अगर युद्ध के लिए तैयारी करे तो उसका समादेश जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति देता है। क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। कमांडर कहने का मतलब है कि तीनों सेना अगर कोई चर्चा करते हैं, अगर किसी चीज़ पर डिसीजन लेना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये होता है, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो ये सब अमेरिका के संविधान से मेन चीज़ जो लिया गया है, ये देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। न्यायिक, देखिए तीन चीज़ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, बार बार मैंने क्वेश्चन भी देखा, आप लोग को क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक है न्यायिक पुनर्विलोकन, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखे होंगे, पूछता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। एक है मौलिक अधिकार, ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये तीनों पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको टिकअप कर रहा हूँ रेड लाइन से। नेक्स्ट है 6 देश हो गए कनाडा के संविधान से। अब कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं। सरकार की संघीय व्यवस्था, मैंने बताया था एक संघ होता है, एक संघीय होता है, एक फेडरल होता है, एक यूनियन ऑफ स्टेट होता है। हमारा भारत जो है वो फेडरल है, अमेरिका फेडरल है, लेकिन हमारा भारत क्या है, सरकार की संघीय व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, ठीक है। हमारे यहाँ राज्य को केंद्र के बराबर शक्ति प्राप्त नहीं है, हम राज्यों को केंद्र से कम शक्ति प्राप्त है हमारे यहाँ, ठीक है। पर सेंटर क्या है, एक राज्यों का संघ है, हम सभी को मिलकर संघ बने हुए हैं। अकेले भारत एक संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। हाँ, पर यहाँ राज्यों को उतना अधिकार नहीं मिला जितना अमेरिका में राज्यों को अधिकार मिला है। यहाँ राज्य, मैंने बार बार चर्चा किया था, यहाँ राज्यों को जनमत के आधार पे या वोटिंग के आधार पे अलग होने का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। कोई भी अगर अलग डिसीजन लेना होगा तो उन्हें संघ पे ही डिपेंडेंट रहना होगा, ठीक है। कुछ मामलों में हमारे यहाँ राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, ठीक है। चर्चा करेंगे हम इस पर, केंद्र राज्य संबंध की जब बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। मैंने बताया था 3 सूची होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हम देखेंगे 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो, ठीक है। तो उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है वो केंद्र के पास होती है। इसका मतलब भारतीय गणराज्य में, भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र जो है वो सर्वोच्च शक्तिमान होता है। केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होती है राज्यों के, मतलब राज्यों के परिप्रेक्ष्य में संघ और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण, ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ संघीय, केंद्र और स्टेट के बीच बहुत सारा शक्तियों का वितरण है, ठीक है। वही हम विषय के रूप में जब 7वीं अनुसूची में पढ़ेंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बहुत सारे विषय राज्य को दिया गया है, बहुत सारा विषय केंद्र को दिया गया है, और जो बचा हुआ जो विषय है जो समवर्ती सूची में है उस पर जो चर्चा होता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो दोनों को होता है। पर
सर्वोच्चता किसकी होती है? केंद्र की होती है। केंद्र प्रधान होता है, केंद्र को ज़्यादा पावर है समवर्ती सूची में। अगर दोनों का अगर केंद्र समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य का डिसीजन अगर टकरा रहा है तो केंद्र का डिसीजन ही मान्य होता है, राज्यों का नहीं। ठीक है, ये सब है। अब हम आगे देखते हैं सर, अब हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या लिया गया किसी देश के संविधान से। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आगे कौन कौन सा देश है। ठीक है, हम लोग 7 देशों पर हम लोगों ने बात कर लिया है। अब 2 और देश बचे हैं, वो है ब्रिटिश संविधान और आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान से हम बात करते हैं क्या क्या चीज लिया गया। देखिए, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, मतलब हमारे भारत संघ में, हमारे भारतीय गणराज्य में एक संसद होगा जो किसके किसके मिलने से बनेगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। ठीक है, कोई कानून अगर लोकसभा राज्यसभा पास करता है तो जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते हैं तब तक वो एक्ट ही होता है, वो अधिनियम नहीं बनता है। हम एक्ट और अधिनियम में अंतर बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो उसे हम संसद कहते हैं। संसद मतलब 3 उसकी अंग है, तीनों अंग से पास होने के बाद ही उसको कानून बनाया जाता है। तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। देखिए, जैसे अमेरिका के संविधान में, अमेरिका में 2 नागरिकता है। दो मतलब कि एक तो राज्य की, वहाँ के राज्यों की नागरिकता प्लस एक अमेरिकन की नागरिकता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को नागरिकता नहीं दे सकता। हम भारत के नागरिक हैं, हम बिहारी, यूपी के, मराठी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसीलिए आप जब भारत के संविधान, हमारे संविधान का जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ का स्टार्टिंग वर्ड है हम भारत के लोग, ना कि हम बिहार के लोग, चाहे हम यूपी के लोग, नहीं, हम भारत के लोग। तो हम भारतीय हैं, हमारा एकल नागरिकता है। विधि का शासन, हमारे यहाँ कानून का शासन है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का अगर कोई बोलता है कि नहीं यहाँ मेरा राज चलता है, चाहे सरकार बोलता है नहीं यहाँ मेरा चलता है, नहीं, हम यहाँ विधि का शासन, यहाँ जो कानून के सम्मत प्रक्रिया है, विधि के द्वारा जो प्रक्रिया है उसी के सम्मत हमें चलना है, हमें कानून से ही चलना है। हमारे भारतीय संसद द्वारा पास कानून के शासन से ही हमारी विधि और व्यवस्था चलेगी। ठीक है, किसी एक आदमी या किसी मतलब पता ना कि किसी बहुमत के आधार पर, जैसे बहुमत में जनसंख्या, मान लें किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे भारत में मान लें हिंदू, फर्स्ट में हिंदू फिर सेकंड में मुस्लिम, ऐसे जनसंख्या ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं जो बहुमत शासन थोप दे वही करना है, नहीं, जो कानून, जो संसद द्वारा पास कानून हो उसी के अनुसार चलना है। तो विधि का शासन है हमारे यहाँ। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, देखिए ब्रिटिश संविधान से विधि निर्माण, कोई भी कानून कैसे बनेगा तो मैंने भी चर्चा किया। कोई भी कानून, अगर कोई भी कानून लोकसभा में पास होता है तो उसे राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। अब राष्ट्रपति के पे डिपेंड करता है वो उस कानून को पास करे या उन्हें पुनर्विचार के लिए फिर से राज्यसभा में या लोकसभा में भेज दे। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है कि कोई भी कानून का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, हमारे यहाँ संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। संसद मतलब तीनों अंग को विशेष अधिकार प्राप्त है, उन्हीं के द्वारा पास है कानून से हमारा भारत का शासन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ठीक है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट कहने का मतलब यह है कि ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर, देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इतने % वोट पाना जरूरी है। अगर 20 वोट में 50+1 जो पा जाए उसकी सरकार बनती है। जैसे अगर पूरे 100 वोट ही हो पूरे देश में तो जो भी 51 वोट पाएगा वो चुनाव में जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। तो ठीक है, चुनाव में सर्वाधिक जिसे भी सर्वाधिक मतलब फर्स्ट पास्ट, जो भी पहला आएगा उसे ही पोस्ट दिया जाएगा। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट की व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, हमारे यहाँ 2 सदन है, एक उच्च सदन राज्यसभा, एक निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो होते हैं वो राज्यों से भी जाते हैं, लोकसभा में राज्यों से जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में अलग प्रक्रिया बताएंगे हम, लोकसभा की प्रक्रिया अलग है, चुनाव का भी और उनमें व्यवस्था का भी। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान, अंतिम है, 9वां है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए गए हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखिए नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये राज्यों के लिए बाध्य नहीं है, राज्यों को सुझाव दिया गया है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। इसमें बहुत सारे बात ऐसे है, जैसे भारत के प्रत्येक जनता को रोजगार उपलब्ध कराना, कोई भी इंसान भूखा ना रहे। ठीक है, तो ये सब राज्यों पे है, राज्यों के लिए है, सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है और राज्यों के लिए भी एक सुझाव के रूप में दिया गया कि ये आप कर सकते हैं, कीजिए। राम राज्य, जो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था राम राज्य, हाँ, तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो राम राज्य के लिए है। जैसे अभी ये नीति निर्देशक तत्व के आधार पे ही अभी एक भारत में एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है मनरेगा।
मनरेगा मतलब जैसे कि नीति आयोग तत्व में है कि सबको रोजगार उपलब्ध कराना कम से कम, ताकि सब एक सिंपल जीवन, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान सबको जरूरी है, कोई भी भूखा ना हो। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है भूखा कोई भी नहीं मरना चाहिए हमारे देश में। तो ये है एक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को बोला गया, तो सरकार ने एक स्कीम चलाया मनरेगा, जो अब तो पहले 100 दिन का था, अब 150 दिन का हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार मांगता है तो मुझे मिनिमम पर एक साल में 150 दिन का रोजगार उसको मिलना चाहिए, और मिनिमम 250-300 रुपये उसका जो मजदूरी है उसे मिलना ही चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति। ठीक है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप लोगों को पता होगा, हम संसद और विधायक चुन के भेजते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, तो वही जो होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या हो, एक सांसद का वोट कितना हो, ये सब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त शक्तियों का मनोनयन। ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा पद्धति है कि राष्ट्रपति द्वारा टोटल कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को, टोटल 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त शक्तियों का मनोनयन। ठीक है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को इतना पावर दिया गया है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, जो सभी कुछ क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कोई साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जैसे कि अभी जो साहित्य के क्षेत्र में उनको किया गया था, एक जो क्या नाम है उनका, जावेद अख्तर थे सर, जावेद अख्तर को, हाँ जावेद अख्तर को साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अभी किन्हें किया गया था, रेखा को, आपको लोग देखे होंगे कि रेखा को कला के क्षेत्र में भारतीय संसद में मनोनयन किया गया था। समाज सेवा, बहुत सारे समाज सेवी होते हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में तथा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा साइंटिस्ट जो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा क्या होता है, एक विशेषज्ञ, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जो होते हैं वो राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा एक मतलब ना एक ज्ञान क्या मतलब अच्छे ज्ञानी लोगों का, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का, अच्छे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक सभा है, जहाँ पे कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाता है, बहुत ही रिसर्च करके कुछ बात उस पर रखा जाता है राज्यसभा। पर लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में जो भी कैंडिडेट, ऐसा कोई एजुकेशन का भी कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि ये 5वीं पास होना चाहिए, 6ठी पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी है, जो चुनाव के आधार पर जो जीतते हैं वो लोकसभा जाते हैं। पर राज्यसभा में जो अपने क्षेत्र को विशेषज्ञ होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, वही ज़्यादातर वही होते हैं लोग। ठीक है। तो हमारे ऐसे व्यवस्था है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के स्रोत है। ऐसे इन सभी देशों के मिलकर हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। टोटल 9 देश है। कहाँ से क्या चीज़ लिया गया, इन सब पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में बार बार ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। चाहे विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग इस पे ध्यान दें। पर संविधान के स्रोतों पे अच्छे से ध्यान देकर दोनों वीडियो को आप लोग कंबाइन करके देखें। ठीक है। जो पिछले क्लास का वीडियो था और ये वीडियो है, दोनों वीडियो में मैंने स्रोत पे ही चर्चा किया संविधान, भारतीय संविधान के। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही पॉइंट को डाला है, ज़्यादा विस्तार एलोबरेट नहीं किया मैंने, ज़्यादा मतलब पूरा दे देना ऐसा नहीं है। जो एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा नहीं, क्योंकि यही पॉइंट बार बार हर आप लोग जब टेस्ट सीरीज देंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बार बार यही सब पॉइंट मिलेगा कि ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ऐसा कहाँ से है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी और देखेंगे अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग पे और अनुसूचियाँ पे। भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इतना के लिए धन्यवाद, थैंक यू।